प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सिमरन मसीह आज एक बार फिर से खुदावंत की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे मसीह में आशीष और आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि वो धर्मी जन को हमेशा अपने लहू के द्वारा संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर दिन परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर के आत्मा ने खुदावंत के दास के अंदर डाला कि हमें हर दिन नशे की आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना को करना और हम मिलकर उन नशे की आत्माओं के खिलाफ प्रार्थना करें। मेरा बिलीव है कि जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है तो बहुत सारे लोग छुटकारे को प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो आज भी हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। वो खुद गवाही देते हैं कि मैं उस चीज को छोड़ना तो चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पाता था, कहीं ना कहीं फिर भी मैं उसे पी लेता था। लेकिन जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम करता है, जब परमेश्वर उनके जीवन में आ गया तो परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में अद्भुत काम किया, कैसे उन्हें शराब की आदत से छुटकारा दिलाया, नशे की हालात से उन्हें आजाद किया और आज वो एक जैवन जीवन को जी रहे हैं, आज वो एक शांति का जीवन जी रहे हैं, आज वो अपने परिवार में आनंद का जीवन जी रहे हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर बाइबल बताती फिलिपियों की किताब 4 अध्याय उसकी 13 आयत में वहां पर सचमुच लिखा है कि मैं तुम्हारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूं। और बाइबल बताती कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हमारा परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमें बरकत देता है, और जब वो हमें बरकत देता है, जब हम उसके द्वारा काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो हालात बने होते हैं उन्हें बदलना शुरू कर देता है, हमारी सिचुएशन को चेंज करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। सो आज भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनके जीवन में, जिनके परिवार में कर्जा होगा, बीमारी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, डिप्रेशन होगा या किसी प्रकार का नशा उनके परिवार में एंटर कर चुका है, जिसके कारण आज भी बहुत सारे परिवार परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज आपकी जरूरत है। सो आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कहना चाहता है कि आपको केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपना ईमान सच्चे खुदा के ऊपर रखना है और परमेश्वर की बाट को जोते जाना है और निरंतर प्रार्थना करते जाना। बाइबल बताती है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहो। जो चीजें आपके पास हैं आपको उसे धन्यवाद करना है, जो चीजें आपके जीवन में हो रही हैं परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि आपके जीवन में आपके हालात अच्छे नहीं है, आप मुश्किल हालात में पड़े हुए हैं, आपके जीवन में परेशानी है, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके परिवार में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उन चीजों को लेकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। सो आज मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। परमेश्वर आज से ही आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए जा रहा है, वो आज से ही आपके हालातों को चेंज करने के लिए जा रहा है, वो आज से ही आपकी लाइफ में अलौकिक कामों को करने के लिए जा रहा है। यदि आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, यदि आप खुदा पर विश्वास करते हैं। बाइबल बताती जब हम नया नियम पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो बाइबल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ बीमार यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ पर अपने मुश्किल हालातों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल बताती जो जो लोग यीशु मसीह के पास आते थे परमेश्वर उन्हें चंगा करता फिरा और उनका न्याय करता फिरा। परमेश्वर उन्हें अपने परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता रहा। वैसे ही आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, जब अपना बिलीव आप उन पर रखेंगे, अपना भरोसा खुदा पर यीशु मसीह पर रखेंगे, तो आप अपने जीवन में उस भरोसे के द्वारा, जो भरोसा आपने सच्चे परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ है, आप देखेंगे आपका भरोसा आपके जीवन में एक दिन बड़ी आशीष और बरकत को लेकर आएगा। और ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि आप इसी साल बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे। इसी साल आपके परिवार से नशा खत्म होगा, इसी साल आपके परिवार से डिप्रेशन जाएगा, इसी साल आप अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे, इसी साल आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती हमारा परमेश्वर आज भी अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अलौकिक कामों को करने वाला परमेश्वर है।
वो आज भी आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आने वाला परमेश्वर। बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि जब जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे तो वो लोग छुटकारे को पाते थे। आज आपके लिए परमेश्वर का वचन है, वो चाहता है कि आप उसके पास आए, वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, वो चाहता है कि आप उसके ऊपर ईमान रखें। जब आप परमेश्वर पर अपना ईमान रखेंगे, भरोसा रखेंगे और हर समय प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करने से आपका विवेक परमेश्वर की ओर से शुद्ध होता है। प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो जाता है और आप समझ जाते हैं कि अब परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके अंदर रहती है। बस आपको उसे समझना होगा कि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और हमें बेहतर पता है कि अपने मंदिर को हमें कैसे साफ करना है, हम जानते हैं कि हमें उसे कैसे शुद्ध करना है। इसलिए बाइबल में ये बात लिखी कि तुम अपने मंदिर को पवित्र करो और पवित्र और भावता करके बलिदान चढ़ाओ। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपसे, वो तो सोना नहीं, धूप नहीं, चांदी नहीं, वो चाहता है कि आप स्तुतियों का बलिदान, स्तुतियों की भेंटें उसे देना शुरू करें ताकि आपकी भेंटें परमेश्वर को स्वीकार हो सके, आपकी भेंटें परमेश्वर को प्रसन्न आ सके। यदि आज आपके जीवन में कर्जा है, यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, तो बाइबल में लिखा है, लूका की किताब 6 अध्याय उसकी 10 आयत बताती है कि दिया करो, धन्यवाद किया करो, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। आप देखेंगे अपने जीवन में उसकी ओर से अद्भुत कामों को होते हुए। हम अक्सर क्या करते हैं, जब तो हमारे ऊपर दुख होता है, जब हमारे ऊपर परेशानी होती है, जब हमारे ऊपर तकलीफें होती हैं, तब तो हम परमेश्वर के पास बैठकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप उसे ठीक कर दीजिए। और जब वो चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर हम अपने ही कामों में व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर को समय देना भूल जाते हैं। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का बहुत थोड़ा समय परमेश्वर को दे पा रहे हैं, बहुत थोड़ा मामूली सा समय वो परमेश्वर को दे पाते हैं। आज उनकी जीवन शैली क्या है, वो सुबह उठते हैं, उठते सार अपना फोन उठाते हैं, फोन को चेक करना शुरू करते हैं। फोन चेक होने के बाद वो चले जाते हैं वॉक के ऊपर या फिर चाय पीने या कुछ ऐसा खाने पीने, अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हैं। फैमिली के साथ समय स्पेंड करने के बाद वो ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और वहां से थके मांदे आकर घर पर आकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद खाना खाते हैं, कुछ टीवी देखते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं और जब वो पूरी तरह से थक जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं और जब उन्हें नींद आना शुरू हो जाता है, उस समय वो बाइबल को उठा लेते हैं। बाइबल उठाते हैं और जैसे उन्होंने 4 चैप्टर नहीं पढ़े होते, उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है, उन्हें नींद आनी शुरू हो जाती है और वो बाइबल बंद कर सो जाते हैं। परमेश्वर को आप अपना आखिरी समय देखें, लेकिन बाइबल कहती है कि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो दयावान परमेश्वर है, वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती उस परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाया। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज आपको अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी और आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में बेस्ट करेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो रात में जब पूरे थक जाते हैं तब बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो परमेश्वर आपको जीने की ताकत देता है, जो परमेश्वर आपको चलने की ताकत देता है, जो परमेश्वर आपको पूरा दिन संभाल के रखता है, आपको काम करने की हिम्मत देता है, क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते? क्या हम उस परमेश्वर का उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, उससे समय नहीं दे सकते? क्योंकि बाइबल ही आपको जीना सिखाएगी, बाइबल ही आपको आगे लेकर जाएगी। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कीजिए और निरंतर प्रार्थना करते रहें। जिस तरह आप डेली गवाहियों को सुन रहे हैं कि लोग नशे से आजाद हो रहे हैं, याद रखें आपकी प्रार्थना ही उनके जीवन में काम कर रही है, आपकी प्रेयर ही उनके जीवन में बदलाव को लेकर आ रही है। आपका बैठना
ही उनके जीवन में चंगाई को लेकर आ रहा है। क्यों ना हम मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना हम मिलकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, क्यों ना हम मिलकर अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। यदि आप जानते कि आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो शराब पीता है, जो नशा करता है या किसी प्रकार का इंजेक्शन लेता है, तो आपका फर्ज है, अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई का दाता है, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह छुटकारे का दाता है, तो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रेयर उस व्यक्ति के ऊपर लगेगी और वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करेगा। इसीलिए तो बाइबल में ये बात लिखी है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। तो आए जिन लोगों ने आज ये डिसीजन लिया कि नहीं, आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा, आज से पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगी, पहला समय परमेश्वर को दूंगी, मैं आखिरी नहीं, मैं लेस समय नहीं, मैं छोटा समय नहीं, परंतु अपने जीवन का पहला हिस्सा परमेश्वर को दूंगी। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं अपना समय शुरू करूंगा। जिस दिन आप ये सोचना शुरू करेंगे, उसी दिन से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा होता हुआ देखेंगे। मैं परमेश्वर की आत्मा में देख रही हूँ कि आपके जीवन से आलसीपन की आत्मा खत्म हो रही है। आलसीपन, आपको हमेशा लेजीपन रहता है, हमेशा आपके जीवन में आलसी रहता है और आपको काम करने में दिक्कत होती है, आपको चलने फिरने में हर समय आपके मन में चिड़चिड़ापन रहता है। वो सारी चीजें आपके जीवन से आज आत्मा में देख रही, वो फिनिश हो रही हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में कल की सुबह एक बड़ा रिजल्ट आते हुए। ये प्रेयर आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगी, ये प्रेयर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगी। यदि आज ही आप प्रार्थना में कह रहे कि परमेश्वर, मैं ऐसा करती थी, मैं ऐसा करता था कि आपको आखिरी समय देता था, लेकिन आज के बाद मैं पहला समय आपको देना शुरू करूंगा। मैं सुबह उठकर पहले प्रार्थना करूंगा, आपके सन्मुख आऊंगा, आप जो मुझसे कहेंगे वो कहना शुरू करूंगा। फिर परमेश्वर मैं आपके काम को करने के बाद फिर मैं परमेश्वर अपने कामों को करूंगा। आप उसकी इच्छा को जानना शुरू कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यदि आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर से बरकत चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे चाहता है कि आप अपना पहला स्थान उसे दीजिए, आप अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा उसे दीजिए, ताकि वो आपके जीवन में बड़े कामों को कर सके। आए मेरे साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरा बिलीव है कि आज ये प्रेयर आपके जीवन में सुपर नेचुरल रीति से छुटकारे को लेकर आएगी, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। और विश्वास ऐसा होना चाहिए, बाइबल बताती 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को एक ऐसा विश्वास था, उसके अंदर ये विश्वास था कि मैं पल्ला ही छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बाइबल बताती जब उसने विश्वास के साथ पल्ले को छुआ, उसी समय यीशु मसीह के अंदर सामर्थ निकली और उस स्त्री को चंगा किया। वैसे ही क्यों चंगा हुआ? क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। यदि आपका बिलीव बड़ा है तो परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आपको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप चंगे होंगे यीशु के नाम से, आप छुटकारे को पाएंगे यीशु के नाम से, आप बरकत को पाएंगे यीशु के नाम से, आप डिलीवरेंस को देखेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि उसकी दया आपके जीवन में बड़ी है, उसकी करुणा आपके जीवन में बड़ी है। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करने से पहले आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के द्वारा आशीष और बरकत को पा सके। आए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, आज के इस लाइफ को मेरे परमेश्वर में आपके हाथों में देती। खुदावंद आज आपके लोगों ने आपके कलाम में से सीखा मेरे परमेश्वर कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने जीवन का पहला हिस्सा परमेश्वर आपको देना है, क्योंकि आप ही दयावान परमेश्वर है, आप करुणा करने वाले परमेश्वर है, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर, आप ही खुदावंद प्रभु जी बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद तमाम उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस समय नशे से जकड़े हुए मेरे
मेरे परमेश्वर। आपका कलाम कहता है मेरे परमेश्वर, जहां एक या दो जन जमा होते हैं उनके बीच में आप हाजिर होते हैं। और हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में मेरे परमेश्वर, हम मिलकर हर एक नशे की आत्माओं के खिलाफ मेरे परमेश्वर आपकी आग को रिलीज करते मेरे परमेश्वर। इसी समय वो सारी बदरूहें आपके लहू की तरह जल जाएं और खुदावन वो लोग जो नशे से जकड़े हुए छुटकारे को प्राप्त करें। आपका नाम उनकी जिंदगी में कार्य करे, हर प्रकार का नशा उनके जीवन से ब्रेक हो जाए और खुदावंत आपकी सामर्थ उन्हें छुटकारा दे, आपकी सामर्थ उन्हें चंगाई दे और खुदावंत आपकी दया उनके जीवन में हो जाए और वो बड़े छुटकारे को प्राप्त करके सचमुच में बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए मेरे परमेश्वर। आप प्रभु जी उनके जीवन में कार्य कीजिए, आपके स्वर्गदूत उनके साथ होने पाए। थैंक यू जीसस। रबा साखा तलरियंदे लिब्रो सबरा बरा बोरेबे सेके तेरंदे और रिबाला रबरा बोरिबा सेके तेरंदे रिठाला रबरा बोरबा संदेले रे बेरे सुखो तलरियंदे। पवित्र आत्मा इसी समय आपके जीवन में कार्य कर रहा है राइट नाउ। रिबा नकतनरिंदे लोत्रोमा सिक्के तेरंदे। पवित्र आत्मा जी में एक एक जन के ऊपर आपकी सामर्थ को आप भी इसी समय रिलीज करती। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां आज आपके जीवन से ब्रेक हो रही। यीशु के नाम से आलसीपन की गंदी आत्माएं, गुस्से की गंदी आत्माएं, लाचारी की गंदी आत्माएं आज वो यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए और खुदा के स्वर्गदूत आज आपके जीवन में कार्य करे। खुदा के स्वर्गदूत आज ही से आपकी लाइफ में कार्य करने पाए। मेरे परमेश्वर की सामर्थ आज ही आपके जीवन में कार्य करेगी। हर प्रकार की शुगर की, थायराइड की, इसी समय दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के लहू के द्वारा ब्रेक कर देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप बड़ी चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप आशीष को प्राप्त करेंगे। हर प्रकार का सर्वाइकल का पेन, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द आज ही यीशु के नाम से आपके जीवन से ब्रेक हो जाए और मैं यीशु के लहू को आपके जीवन में अप्लाई करती हूँ। उसका लहू आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आए। मैं देख रही हूँ कई सारी जवान बेटियों को जो इंजेक्शन को लेती, यीशु के नाम से हर प्रकार की इंजेक्शन की स्पिरिट आज मैं यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ। उन बेटियों को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। खुदा की सामर्थ आज आपके जीवन में कार्य करे। जो भी बेटी इंजेक्शन लेती यीशु के नाम से हर प्रकार का इंजेक्शन ब्रेक हो रहा है, आज ही आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। खुदा की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। खुदा का अभिषेक आपकी लाइफ में कार्य करेगा, क्योंकि बाइबल बताती मेरा परमेश्वर आज ही से आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए जा रहा है। वो आज ही से आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। वो आज ही से आपके जीवन में बरकत को लेकर आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों के पास बच्चे की आशीष नहीं, अब भी से खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे और आपका गर्भ यीशु के नाम से हील हो जाए। राइट नाउ आपके गर्भ के ऊपर मैं यीशु के लहू को अप्लाई करती हूँ। हर प्रकार का मिसकैरेज की आत्मा को, हर प्रकार की बांझपन की आत्मा को यीशु के नाम से ब्रेक करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन के स्वर्गदूत आपके रिश्ते में कार्य करे, आपका रिश्ता प्रिपेयर होने पाए और आप बेबी के साथ ब्लेस होने पाए, आप बच्चे के साथ ब्लेस होने पाए। खुदा की आशीष आपके जीवन में कार्य करे। खुदा का आत्मा आज आपको छुए। बाइबल बताती कि वो प्रार्थना और विनती को सुनने वाला परमेश्वर। मेरा बिलीव है यदि आप मेरे साथ एक मन हो चुके हैं, आप बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे। मैं देख रही हूँ परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आशीष को आते हुए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को आते हुए परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोल रहा है। यदि आप अपने हाथों को उठाकर आज कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरी दया मुझ पर होनी शुरू हो जाए, परमेश्वर आपका अनुग्रह मुझ पर होना शुरू हो जाए, परमेश्वर मेरी जिंदगी से हर प्रकार की वो चीजें जो मुझे आपसे दूर करी उसे मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करती हूँ। आज ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आज ही खुदा आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रही हूँ ओवर वेट लूज हो रही है यीशु के नाम से। ओवर वेटों को मैं लूज होता हुआ देख रही हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज ही आपके जीवन में कार्य करेगा। हर प्रकार का ओवरवेट, ओवर फैट आज ब्रेक हो रहा है यीशु के नाम से, जिसकी वजह से आपको बीमारी लग चुकी है। ओवरवेट की वजह से, ओवर फैट की वजह से आपका पेट खराब रहता है, आपको चलने में दिक्कत होती है। आज ही वो यीशु का लहू आपके जीवन में अप्लाई करती हूँ और आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप बरकत को प्राप्त करेंगे। खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं देख रही हूँ एक बहन को प्रार्थना करते हुए कोर्ट केस के लिए, उनके ऊपर झूठा कोर्ट केस लगा
हुआ है, यीशु के नाम से आपके ऊपर से हर एक कोर्ट केस रद्द हो रहा है और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगी। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में प्रकट होगा। यदि आप परमेश्वर को अपना मुकदमा दे देंगे, उससे कहेंगे कि परमेश्वर अब आप ही हमारा न्याय करें, आप ही हमारा मुकदमा लड़े। जब परमेश्वर मुकदमे को लड़ता है तो सत्य की जीत होती। मेरा बिलीव है कि सत्य की जीत होगी और आप आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी इस समय मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में भेजना शुरू कीजिए। मैं आपके लिए प्रेयर करी हूं। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में छुटकारा करेगा, अद्भुत रीति से आप आजाद होने पाएंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आप बड़ी बरकत को प्राप्त करेंगे। खुदा का वचन बताता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। यदि आपका बिलीव सच्चे परमेश्वर के ऊपर है, यदि आप ईमान रखते हैं अपने खुदा के ऊपर, वो खुदा आज आपके लिए गुड न्यूज को लेकर आएगा, वो खुदा आपके जीवन में बरकत को लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नया जीवन देने के लिए आए और आप नया जीवन प्राप्त करेंगे। आप देखेंगे खुदा का फेवर आपके ऊपर आएगा। और जितने भी फॉरेन में है, मैं यीशु के लहू के द्वारा उन्हें ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करें राइट नाउ, खुदा के एंजल्स आपके जीवन में कार्य करें। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से ब्रेक हो जाएं और खुदा की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करने पाए और आप परमेश्वर की ओर से फेवर को प्राप्त करें। आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर परमेश्वर का फेवर आए, आप अच्छी जॉब के साथ ब्लेस होने पाए, आप परमेंट के साथ ब्लेस होने पाए। आप देखेंगे परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि आप वीजे के लिए अप्लाई करें तो खुदा का फेवर आज से आपके ऊपर आने के लिए जा रहा है और आप परमेश्वर की ओर से अपने ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर परमेश्वर के फेवर को आता हुआ देखेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने बिजनेस को ब्लेस करना शुरू कीजिए। मैं देख रही हूँ आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, कोई काम नहीं है आपके पास और आप कोशिश कर रहे हैं, हर दिन आप अपनी कोशिश को लगाते हैं, हर दिन आप अपना जोर लगाते हैं, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल आपको नहीं मिल पा रही। आज ही से परमेश्वर आपकी जिंदगी से फेलियर की आत्मा को मैं ब्रेक करती हूँ राइट नाउ। मैं खुदावंद की दासी होने के नाते आपके जीवन से हर प्रकार की फेलियर की स्पिरिट को यीशु के लहू के द्वारा अभी इसी समय आपके जीवन से ब्रेक करती हूँ और खुदा का जलाल आपके जीवन में प्रकट हो जाए। खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करे। हर प्रकार की वो गंदी आत्माएं जो आपके बिजनेस के खिलाफ आई, आज उसे मैं यीशु के नाम से कमांड करते छोड़े और जाए और खुदा के स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करे। और आपको परमेश्वर का वचन याद रखना है, आप परमेश्वर का मंदिर है, मसीह आपके अंदर रहता है, खुदा आपके अंदर वास करता है। जब आप ये बात समझ आएंगे कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है और प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, आप देखेंगे उसके द्वारा अपने जीवन में कार्य होते हुए। अपने अंदर परमेश्वर की धूप को जलाना शुरू कीजिए, अपने अंदर अपने मंदिर को पवित्र करना शुरू कीजिए, वचन से अपने आप को भरे, ताजा अभिषेक प्राप्त करें। हर दिन परमेश्वर के साथ बैठे, हर दिन परमेश्वर से बात करें। आप देखेंगे उसके द्वारा नया अभिषेक प्राप्त होते, उसके द्वारा अपने जीवन में कार्य होते। बाइबल बताती कि वो तो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु और वो आपकी जिंदगी में कार्य करने वाले परमेश्वर है। मेरा बिलीव है यदि आप दिन प्रतिदिन ऐसा करेंगे, आज से पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, आज से उन चीजों को पीछे करेंगे जो आपको मसीह में आगे बढ़ने से रोकती, प्रभु में आगे जाने से रोकती हैं और अपनी बुलाहट को पहचान लेंगे, आप उसके द्वारा अद्भुत रीति से ब्लेस होने पाएंगे। परमेश्वर आपको बड़ी बुलाहट के साथ ब्लेस करेगा। आप देखेंगे वो आपको इस्तेमाल करेगा। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उस चीज में आप इस्तेमाल होने पाएंगे यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, यदि आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, अपने दास के साथ ईमानदारी से के साथ चलेंगे। आप देखेंगे खुदा की ओर से स्वर्गदूतों को अपने जीवन में कार्य करते हुए। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमें स्वर्गदूत दिए गए, उन्हें कमांड करें, अपने जीवन में अप्लाई करें और शब्दों को अप्लाई करें। स्वर्गदूत आपके शब्दों को सुनते हैं और वो परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं आपके लिए कार्य करने के लिए। जब आप पॉजिटिव बातों को डिक्लेयर करते हैं, पॉजिटिव चीजों को डिक्लेयर करते हैं, तो वही चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाती हैं, वही चीजें आपके जीवन में माहौल को क्रिएट करती हैं। यदि आप नेगेटिव बातें
बोलेंगे तो नेगेटिव चीजें आपके जीवन में क्रिएट होंगी। यदि आप पॉजिटिव बात बोलेंगे तो पॉजिटिव बातें आपके जीवन में क्रिएट होंगी। देखना आपको है, जांचना आपको है, क्या आप पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, क्या आप नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। बाइबल तो कहती है कि पहला स्थान मुझे दीजिए। बाइबल तो कहती है कि आपके शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ है। बाइबल तो कहती है तू अपना मुंह खोल, मैं परमेश्वर के वचन से भर दूंगा। बाइबल तो कहती है कि अपने मुंह की चौकसी कर, जांच आपको करनी। बहुत सारे बाइबल में वचन दिए गए, मैं आपको खोल खोल कर रीड करवा सकती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं मुंह जुबानी आपको वचन बता रही हूँ। पहला, बाइबल कहती है कि अपने मुंह की चौकसी कर। दूसरा, बाइबल कहती है कि तेरे जीव के अंदर मृत्यु और जीवन है। तीसरा, बाइबल कहती है कि तू अपना मुंह खोल, मैं अब तेरे मुंह को परमेश्वर के वचन से भर दूंगा। बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके अंदर रहती है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर का मंदिर है। जब आप अपने मंदिर को पवित्र करेंगे, हर दिन परमेश्वर के साथ बैठेंगे, हर दिन परमेश्वर के साथ समय को बिताएंगे, तो आप अपने जीवन में नया बल प्राप्त करेंगे। और बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हें आत्मिक हथियारों को पहनना है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं, आत्मिक युद्ध है। तुम्हारा युद्ध जो है वो आत्मिक, अपनी लड़ाई को लड़े। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु में हैं, तो आपको नशे की आत्मा के खिलाफ लड़ना होगा, उस जंग में बैठना होगा और कहना होगा कि परमेश्वर हमें इस जंग को जीतना है। हम उन नशे की आत्मा के खिलाफ आपके फायर को रिलीज करते हैं, आपकी आग को रिलीज करते हैं, ताकि आप प्रभु जी उन लोगों को चंगा कीजिए, उन लोगों को आजाद कीजिए। यदि आप परमेश्वर में, आपके पति ड्रिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेयर में कमी है। आप प्रेयर करें, आपके पति नशा छोड़कर जाएंगे, आपके पति शराब छोड़कर जाएंगे, और आप देखेंगे आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाएंगे, आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। मेरा बिलीव है कि आप खुदा की ओर से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। मैं यीशु के नाम से आप सबों को यीशु के लहू की तरह ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ, और आप देखेंगे खुदा की ओर से उसका अनुग्रह अपने जीवन में आते हुए। आपको हर दिन परमेश्वर के साथ बैठना होगा, अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को देना होगा। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, इस हमारी चर्च में 31 तारीख की मीटिंग रखी गई है, दिन बुधवार, उसका समय है शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक। आप उस मीटिंग में आए। परमेश्वर के दास बाहर से आ रहे हैं, आराधक हैं। जब वो आराधना करते हैं तो रूह का माहौल वहां पर बन जाता है, और बहुत सारे लोग उनकी आराधना के द्वारा छुटकारा पाते हैं। सो मैं जितने भी भाई बहन इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों को 31 तारीख की मीटिंग के लिए इनवाइट करती हूँ कि आप अपना समय निकालें और परमेश्वर की हजूरी में आए। आप आएंगे, मेरा बिलीव है कि आप बड़ी आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। और हमारी चर्च है ताजपुर चर्च लुधियाना करके आप मैप पे सर्च करेंगे तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाएंगे। आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ताजपुर चर्च करके आपको भरना है, ताजपुर चर्च लुधियाना करके आपको मिल जाएगा। और ये मेहंदी पैलेस की बैक साइड के ऊपर है। आप जब चर्च में आते हैं आप उसके द्वारा बड़ी आशीष और बरकत को प्राप्त करेंगे। और मैं साथ ही साथ कहना चाहती हूँ, यदि आपके मन में 31 तारीख की मीटिंग के लिए बीज बोने की इच्छा है, अपना सहयोग देने की इच्छा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, खाने का खर्चा, मीटिंग को अरेंज करने का खर्चा, पासवान का खर्चा, हर चीज का खर्चा होता है। तो हम जब मिलकर उस खर्चे को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। और मेरा बिलीव है जब आप अपना सहयोग उसमें देते हैं, आपका दिया गया सहयोग ही आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में दरवाजों को खोल देगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के दासों को देते हैं तो परमेश्वर के दास हमें ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। हमारे लिए वो परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स को मारते हैं, और जब वो ब्लेसिंग मारते हैं वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में खुलनी शुरू हो जाती है। तो आप उसमें अपना सहयोग भी दे सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा, स्कैनर मिल रहा होगा, आप उसे स्कैन कर अपनी अमाउंट उसमें डाल सकते हैं। आप उसके द्वारा जरूर आशीष और बरकत को पाएंगे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, जय मसीह की। आप आए, आशीष और बरकत को पाएं। गॉड ब्लेस यू।